जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। गुजरात समेत पूरे पंजाब और इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वजीर आजम और जिला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कफायत शारी का जो ऐलान किया गया है, आज 10 मार्च से 31 मार्च तक तमाम तलीमी अदारे बंद करने का फैसला किया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। मगर हैरान कुन बात यह है कि आज जिला गुजरात समेत पूरे पंजाब में अक्सर जो तलीमी अदारे वो खुले हुए नजर आए और प्राइवेट जो तलीमी अदारे थे उनकी जानिब से तो वजीर आजम और जिला पंजाब मरियम नवाज की कफायत शारी का जो प्रोग्राम है इसको मुकम्मल तौर पर ठप कर दिया गया। कई तलीमी अदारे खुले रहे और दूसरी तरफ ये भी देखा गया प्राइवेट तलीमी अदारों में टीचर्स को खास तौर पर बुलाया गया है। 3 घंटे नहीं बल्कि पूरा जो दिन का होता है शेड्यूल उसमें उनको बुलाया गया। कई सरकारी स्कूल भी आज खुले रहे, क्योंकि दूसरी जानब यह भी कहा जा रहा है कि जमात हश्तम जो है उसके बोर्ड के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बोर्ड के इम्तहान 4 रोज मजीद रहेंगे। जबकि आज ये कहा गया था कि इस समय आज काफी स्कूल इसलिए खुले हैं कि आज पहला दिन था और कल से मुकम्मल तौर पर स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूलों के हवाले से वालिदैन शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कफायत शारी के हवाले से ये फैसले किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों को ताले तो लग चुके हैं, मगर जो स्कूलों की आने जाने की फीसें हैं और जो प्राइवेट स्कूलों की फीसें हैं इसको कम करने के अहकामात ना वजीर आजम ने दिए हैं और ना ही वजीर पंजाब ने दिए हैं। कफायत शारी का जो प्रोग्राम था उसके अहकामात हवा में उड़ाए गए हैं। तलबा को छुट्टी जो है दी गई है, जबकि साथी जो है उनको बुलाया जा रहा है। पेट्रोल की बचत के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रखने का पाकिस्तान की तारीख में यह पहला फैसला है। बच्चे भी परेशान हैं, छोटे बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही कि हमें क्यों छुट्टियां दी गई हैं और उनको बताया गया है कि पेट्रोल की बचत करनी है, इसलिए स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। वफाकी काबीना ने जानिब से 2 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया गया, जबकि ये बताया जा रहा है कि जो 2.5 करोड़ पे सिर्फ बनते हैं उनकी तनख्वाह और हुकूमत का 2 महीने का फ्यूल का जो खर्चा है वो 19 अरब है। जबकि वफाकी काबीना ने इस हिसाब से 1000 में से सिर्फ 1% जो है पेट्रोल की कुर्बानी जो है वो दी है। इस हवाले से ये सामने आ रही है। जबकि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कुछ अरसा पहले जो जहाज खरीदा गया था, जिसकी मालियत 10 से 11 अरब बताई जाती है, उसको बेचने की मीम्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबका क्लिप के कपड़े बेचकर आवाम को रिलीफ दूंगा, वो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जबकि इस वक्त जो है ये देखा जा रहा है कि पंजाब के जो वज़रा हैं उनका सरकारी फ्यूल जो है वो भी बंद कर दिया गया है, जिसमें गुजरात के चौधरी शाफिक हुसैन जो हैं उनका फ्यूल जो है उनका पेट्रोल जो है वो भी ज़िला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मौजूदा हालात में ईरान के साथ जंग के जो इसराइल की जंग है इसके पेश नज़र बंद किया गया है। किसी भी वजीर को अगले जो है 1-2 माह जो है जब तक ये मामला हल नहीं होता उसको जो है पेट्रोल डीजल नहीं मिल सकेगा सरकारी तौर पर। सरकारी अफसरान जो हैं जिसमें DPO गुजरात, डिप्टी कमिश्नर गुजरात, असिस्टेंट कमिश्नर, DSP, SP, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियों का 50% फ्यूल जो है वो भी कम कर दिया गया है। उनको अब जो है मजीद ज़्यादा फ्यूल नहीं मिलेगा, जबकि प्रोटोकॉल की सिर्फ एक गाड़ी होगी। इस पर अफसरान अमल करेंगे या नहीं, या इसका क्या फैसला होगा, ये तो आने वाले चंद दिनों में ही सूरत हाल सामने आएगी। जबकि हफ्ते में 4 दिन जो है दफातर बंद रखने का फैसला किया गया है। हफ्ते में 1 दिन अजाफी छुट्टी जो है वो भी दी गई है। ईरान और इसराइल की जंग कब ख़त्म होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये जंग ईरान में है और पेट्रोल जो है पाकिस्तान में महंगा किया गया है, इस पर भी लोग सवालिया निशान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ज़िला गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा वालों ने किराए अजाफी तौर पर इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि फ़ी मुसाफिर 20-30 रुपये से लेकर 50 रुपये अपना टैक्स लगा दिया गया है। गुजरात से जलापुर जट्टा जो है यहाँ पर बोले पुल तक सिर्फ 12 किलोमीटर है, वहाँ भी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 120 रुपये से लेकर 150 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है। ना कोई पैरा फोर्स नज़र आती है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस, ना कोई RTA सेक्रेटरी, ना कोई ज़िली इंतज़ामिया कि अवाम को ट्रांसपोर्टर के जुल्म और सितम से वो बचा सके। जबकि इसी तरह रक्शे वाले जो हैं उन्होंने भी फ़ी मुसाफिर 20 रुपये से 50 रुपये टैक्स लगा दिया। हैरानकुन बात यह है कि गुजरात के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं, कड़ियाँवाला, जलापुर जट्टा, दौलत नगर, नाला मूसा, खारियाँ, मंगोवाल और जितने भी इलाके हैं, सराय आलमगीर, वहाँ से गुजरात शहर जो है DPO दफ्तर आने के लिए, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर आने के लिए या मेन दफातर में आने के लिए अब लोगों को
500 रुपये से लेकर 1000 रुपये का जो टीका है वो लगना शुरू हो गया है मौजूदा सूरत हाल में, और इस जुल्म और सितम में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जबकि अगर हुकूमत की जानिब से 25 रुपये टैक्स इजाफी लगाया गया है, पेट्रोल महंगा किया गया, डीजल महंगा किया गया है, तो लोगों ने भी बेईमानी तेरा आसरा का एक फार्मूला अपना लिया है। हर शख्स, चाहे वो दुकानदार है, ताजर है, छोटे से छोटा वो हमाम की दुकान चलाता है, चाहे वो मोची है, कुछ भी करता है, चाहे वो मोटरसाइकिल को जो है ठीक करता है, हर शख्स जो है उसने अवाम पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। गोश्त वाले ने गोश्त महंगा कर दिया है, मगर उन अवाम को इस सूरत हाल में महंगाई से बचाने वाला कोई नहीं है। 16 मार्च को मजीद पेट्रोल और डीजल महंगा होने की बातें भी हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शायद 100 रुपया या 150 रुपया बढ़ सकता है, मगर इस तरह भी हो सकता है कि समरी जाए, वजीर आजम साहब उसको उड़ा दें और कहा जाए कि मजीद सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। मगर इस वक्त भी ट्रिपल सेंचुरी जो है मुकम्मल हो चुकी है और अब चौथी सेंचुरी, बल्कि इसका इम्कान है कि 16 जो मार्च के बाद जो है चौथी सेंचुरी पेट्रोल डीजल की हो जाएगी, और अगर 5वीं सेंचुरी भी हो गई तो अवाम बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर जो है ज़ीरो हो जाएंगे। गुजरात में इलेक्ट्रिक बसों का इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है कि खुदारा कहा जा रहा है वज़ीर आला से कि गुजरात में भी इलेक्ट्रिक बसें चला दें। 20 रुपये की बजाय आप 40 रुपये ले लें, 50 रुपये ले लें, लेकिन खुदारा 150 लेने वालों से हमारी जान छुड़ाएं, ये भी कहा जा रहा है। जबकि इस सूरत हाल में इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिलें हैं और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं, इनकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है, उनके रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, और इस वक्त उनको चलाने वाली जो हैं खवातीन बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं। खवातीन को पेट्रोल का मसला नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बाइक चलाती हुई नज़र आ रही हैं, और इस तरह जो है मोटरसाइकिल और जो तांगे हैं उनकी डिमांड भी शुरू हो चुकी है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।